एक महात्मा ब्रह्मचारी संत किसी नगर से जा रहा था, तो वेश्या के मोहल्ले से होकर निकल पड़ा। जानकारी नहीं थी और जानकारी किया भी नहीं, और जहाँ वेश्या का घर था वहां से निकला। वेश्याओं का चर्म धंधा होता है, चर्म उद्योग करती है, वो अपने शरीर को बेचती है। तो वेश्या ने उस ब्रह्मचारी संत को देखा और निमंत्रण दिया कि आइए, आप आइए ब्रह्मचारी जी। तो संत मुस्कुराया और नहीं गया और चला गया। तो वेश्या ने कहा, एक दिन तुम पछताओगे। तो उसने कहा, तुम तो अभी पछता रही हो, मैं तो एक दिन पछताऊंगा। वो दिन वही होगा जिस दिन तुम पछताओगी, तब हम मिलेंगे आपको। उस वेश्या के द्वार पर राजकुमार भी आते थे भ्रष्ट होने के लिए। धीरे धीरे वेश्या बूढ़ी हो गई, कमजोर हो गई, और उस वेश्या के शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ समझते हो? कोढ़ी। अब तो कोढ़ भी कम हो गया है। कोढ़ एक जंतु से होता था, वो उसको कंट्रोल किया है विज्ञान ने। तो वेश्या को कोढ़ हो गया। तो जो नगर के लोग वेश्या में आशिक होते थे, वह सब उसको उठाकर, सड़ने लगा शरीर, घाव हो गए, कीटाणु पड़ गए, उठाकर गांव के बाहर दूर एक तालाब था, वहां जाकर फेंक दिया। जिस वेश्या के शरीर में लोग मोहित होते थे, आसक्त होते थे, ममता करते थे, वासना की पूर्ति करते थे, भोगों में डूबते थे, आज वेश्या का शरीर कुष्ठ रोग के कारण सड़ रहा है, कीटाणु पड़ गए हैं और वेश्या तड़फ रही है। वही लोगों ने उसको उठाकर, बोले गांव में इन्फेक्शन फैलेगा, उठाकर गांव के बाहर 1 किलोमीटर दूर तालाब के किनारे फेंक दिया। ये कितना स्वार्थी संसार है। इस बात से लड़कियों को सोचना चाहिए। ये जो चंचल लड़के तुमको आकर्षित होने को कोशिश करते हैं, आकर्षित करूं, आकर्षित मत होना, क्योंकि जब तक तुम्हारे शरीर में चमक दमक है, तब तक ही ये तुम्हारे यार बनेंगे, प्यार करेंगे। जिस दिन शरीर में कोई बीमारी आ गई, ये सब छोड़ के न जाने किधर चले जाएंगे। ऐसे लोग हैं जैसे गन्ना को चूस कर चूर डाल देते हैं, ऐसे तुमको चूस कर चूर जैसा डाल देंगे, कुछ नहीं है। आज एक पुलिस जवान महिला कह रही थी कि मैं तो पछता रही हूं, सब गृहस्थी में फंस गई, इसमें है कुछ नहीं गुरुजी, जंजाल है खाली खाम खा। वो समझा रही थी और उसकी बात बड़ी वजन थी। वास्तव में सद्गृहस्थ बन करके रहो और या कि फिर विरक्त बन करके रहो, दो में से एक रास्ता पकड़ लो। वेश्या पड़ी है तालाब के किनारे, कराह रही है। ये 20 साल हो गए वो साधु जब निकला था। एक दिन वही साधु तालाब के किनारे गुजर रहा है और वेश्या के रोने की, कराहने की, तड़फने की ध्वनि को सुन करके उसे करुणा आती है और जाता है। वेश्या का मुंह सूख रहा, गला सूख रहा, वेश्या अब मरी, अब मरी, अब मरी, ऐसी कंडीशन में है, आंखें बंद हैं, रो रही है, कोई उसको छूने वाला नहीं, लोग छूने से डर रहे। तब उस साधु ने जाकर के अपने कमंडल से उसके मुंह में थोड़ा जल डाला और एक घोंट जल जब अंदर गया तो उसकी आंख खुली और देखा उस साधु को। कहा, बहुत देर में आए, अब तो हमें कोई छूना नहीं चाहता, तब तुम आए। तो साधु ने कहा, जब दुनिया त्याग कर देती है तब कोई महान आत्मा आकर के सहारा देती है। जय जय। वेश्या कहती है, मैं तो तुमको डुबाना चाहती थी नरक में, लेकिन आपने अंतिम में हमको दर्शन देकर हमको भी नरक से उबार लिया। अब आपके दर्शन पाकर आप ही की याद में मैं मृत्यु को प्राप्त हो रही हूँ। आंख बंद किया और वेश्या का शरीर शांत हो गया। याद रखना, अगर अंत राम कछु आवत नहीं, अंत में कभी कभी मनोवृत्ति विचलित हो जाती है, अंत में मन भटक जाता है तो जीवन भर की साधना भी गड़बड़ हो जाती है। अंत में सावधान रहना।
एक गुरु के बहुत से शिष्य थे और शिष्य सब गुरु से बहुत प्रेम करते थे और गुरु ज्ञान मुक्ति की बातें करता रहता था। तो शिष्य कहते थे, गुरुदेव आपका शरीर 90 साल का हो गया, आपकी जब मुक्ति होगी तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि मेरे गुरु की आत्मा मुक्त हो गई। तो गुरु ने बताया, जब मेरी आत्मा मुक्त होगी तो मंदिर के सब शंख बज जाएंगे, घंटे बज जाएंगे, घड़ियाल बज जाएंगे, नगाड़े बज जाएंगे, सब बाजे बज जाएंगे, तब तुम समझ लेना कि गुरु मुक्त हो गया। शिष्य बड़े खुश हुए, कम से कम पता तो चल जाएगा। हर बेटा पता चलाना चाहता कि मेरा बाप मुक्त हुआ कि कहीं भटक रही आत्मा। हर स्त्री पता चलाना चाहती है कि मेरा पति की आत्मा मुक्त हुई कि कहीं भटक रही, भूत वूत तो नहीं बन गया। भूत क्यों बनेगा? जिंदगी भर भूत बना रहा, मरने के बाद भूत बनने की क्या जरूरत है? कितने एक पति कह रहा था, मेरी पत्नी मरकर चुड़ैल तो नहीं बन गई, कुछ आप जंतर मंत्र कर दो, कम से कम उसकी आत्मा की सदगति हो जाए। हमने कहा चुड़ैल क्यों बनेगी? जिंदगी भर चुड़ैल बन करके तुमको लगती रही, अब क्या चुड़ैल बनना? तो हंसने लगा, हाँ मेरे परेशान तो बहुत किया। तो हमने कहा क्या टेंशन करते हो, अब चुड़ैल क्यों बनेगी? तो बनी बनाई चुड़ैल थी और तुमको खूब तंग करके गई। कौन भूत कौन चुड़ैल? भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बैगा नाउत जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर जादू साढ़े साथी से इसर मंगल टेढ़ा सीधा सकुन अपसकुन, सब लफड़ा खत्म। झुट्ठा में झुट्ठा है, कुछ भी नहीं है। तो वो गुरु जब शरीर को छोड़ता है, देह शांत होती है, आत्मा शरीर से प्रस्थान करती है। न घंटा बजा, न शंख बजा, न नगाड़ा बजा, न ढोल बजी, न कोई बाजा बजा, सब साइलेंट। शिष्यों को चिंता हो गई, मेरे गुरु की आत्मा कहाँ अटक गई, कहाँ भटक गई, कहाँ लटक गई, क्या हुआ? तो उसी पड़ोस में एक और गुरु रहता था। सब शिष्य उस गुरु के पास पहुंचे कि गुरु का हाल तो गुरु ही बता सकता है। उन्होंने प्रश्न किया, भाई हमारे गुरु ने कहा था जब मैं मरूंगा, शरीर छोड़ूंगा, देह का त्याग करूंगा, मेरी मुक्ति होगी तो शंख बजेगा, घंटा बजेगा, घड़ियाल बजेगा, नगाड़ा बजेगा, ढोल बजेगी। तो कुछ बजा ही नहीं, न मंजीरा तक नहीं बजा, अरे एक पायल भी नहीं बजी। बोले अरे तो मेरे गुरु की आत्मा कहाँ लटक गई, कहाँ भटक गई, कहाँ अटक गई, जरा तुम बताओ ध्यान लगा कर। तो वो गुरु हंसा और चिमटा लेकर के उठा और कहा, चलो बताता हूं तेरा गुरु कहाँ पर शरीर छोड़ा है। तो एक बेर का पेड़ था, बेर के पेड़ के नीचे खाट पड़ी थी, उसी खाट पर उनका शरीर छूटा था। अब ये दूसरा गुरु भी चिंता में फंस गया, यार पता कैसे लगाऊं? अगर पता लगा कर बता दूंगा तो इसके चेले सब मेरे चेले बन जाएंगे। गुरु लोग भी इस चक्कर में रहते हैं कि दूसरा गुरु मर गया तो उसके चेले हमारे में आ जाए तो अच्छा। ध्यान लगाया, देखा तो कहा ये जो फल लगा है इसको तोड़ो जरा। एक बेर का फल लगा था पका पका, उसको तोड़ा और कहा तोड़ो फिर इसको फोड़ो। तो फल को फोड़ा तो उसमें से एक कीड़ा चटक के कूद कर निकला और जमीन पर गिरा और तड़फ कर मर गया। और उसके मरते ही शंख बज गए, घंटे बज गए, घड़ियाल बज गए, नगाड़े बज गए, मंजीरे बज गए, ढोल बज गई। बोले अब तेरे गुरु की आत्मा मुक्त हो गई। अरे कैसे हुआ? बोले तेरा गुरु इस पेड़ के नीचे सोया था, लेटा था और वो का ध्यान जो है बेर के फल में चला गया, तो मरते समय वहां ध्यान चला गया, तो मर करके आत्मा उसकी बेर के फल के भीतर घुसकर कीड़ा बन गई। ये देखिए कितना कठिन मामला है। इसलिए मुक्ति ऐसी आसान नहीं है। ये सोच लेना, लोग चाहते हैं कि मुक्ति फट से हो जाएगी। अरे ये खेल नहीं, बहुत